अब हम राउटर जो गेटवे को समझने के लिए एक छोटी सी डेमो लेते हैं। हम दो डिफरेंट नेटवर्क्स लेंगे, उसको कम्युनिकेट करके आके देखेंगे। पहले हम सिंपल से एक लेके चलते हैं कि राउटर को समझने के लिए, फिर हम जो हमने इससे पहले वीडियो में देखा था एक कम्प्लेक्स सा जो नेटवर्क था उसको बना के देखेंगे। तो अब इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे एंड्रॉयड डिवाइसेस है, मैं एक पीसी लगा लेता हूँ। तो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। ये हमारा पीसी है, एक पीसी और लगा लेता हूँ। ये हमारे पास दूसरा पीसी हो गया। अब हम इसको पहले लेबलिंग कर देते हैं। जो मैं इसको एड्रेस देने वाला हूँ 172.24.0.2 देने वाला हूँ, और मास्क मैं 16 लिख देता हूँ। ध्यान रखना 16 का मीनिंग है 2 टाइम हम 255 फिर 255 मास्क देना चाहते हैं। अब मैं इस एक सिस्टम को एड्रेस दे देता हूँ, इसको 192.168.0.2 दे देता हूँ। इसको जो मैं मास्क है 24 दे देता हूँ। 24 मास्क का क्या मीनिंग है कि 3 बार आपने 255 दिया है। तो ये वाला नेटवर्क क्या हो जाएगा 172.24 हो जाएगा नेटवर्क। ये वाला जो नेटवर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 192.168.0 हो जाएगा। क्या ये कम्युनिकेट करेंगे अगर मैं बीच में हब या स्विच लगा दूंगा? नहीं, हब और स्विच आपके काम आते हैं लोकल एरिया नेटवर्किंग में। अब मेरे को क्या लगाना पड़ेगा भाई, राउटर लगाना पड़ेगा। तो राउटर लगाने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक ये वाला नॉर्मल राउटर ये वाला मैं लगा देता हूँ। थोड़ा सा इसको हम दूर दूर ले जाते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। तो मैं थोड़ा सा इसको और इंक्रीज कर दे। अब क्या अकेला ऐसे बस राउटर लगाने से, हवा में टांगने से ही क्या वो कर देंगे, कम्युनिकेट करेंगे? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम राउटर की बात करते हैं तो इसमें 2 इंटरफेसेस हैं। आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, एक फास्ट इथरनेट 0.0 नज़र आ रहा है, एक फास्ट इथरनेट 0.1 नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास क्योंकि 2 ही डिफरेंट नेटवर्क हैं तो हम जो राउटर ले लिया 2 इंटरफेसेस वाला ले लिया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, ये और इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। और ये एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि ये बहुत ज़रूरी है कि इसके साथ कौन सा इंटरफेस कनेक्टेड है, FA00 इसके साथ कौन सा कनेक्टेड है। तो आपने क्या करना है, कई बार लैब में आप लिख ही दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि भी ये वाला है FA0.0 है। और ये हमारा, इसको चेक कर लेते हैं कि ये क्या है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ। ये कौन सा इंटरफेस है, FA01। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या है कि हमने देखा है कि बहुत बारी लोग गलत दे देते हैं एड्रेस इंटरफेसेस को। तो हम यहाँ पे है कि हमारे पास 0.1 है। तो भाई इसका एड्रेस क्या होना चाहिए? हालांकि ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है कि आप राउटर के साथ पीसी सीधा अटैच करोगे। बहुत रेयर है कि कभी हम राउटर के साथ में दिया गया है कि 2 भी वो लगाते हैं। यहाँ पे हब एंड स्विच हम दूसरी वाली लैब देखेंगे, पर अभी हम अपने राउटिंग के फंडामेंटल्स क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए हमने सीधे ही राउटर के साथ 2 पीसी लगा दिए। तो इसका एड्रेस क्या होना चाहिए भाई? इसका एड्रेस इसके हिसाब से होना चाहिए ताकि ये इंटरफेस इसके साथ कम्युनिकेट कर सके। तो पहले तो भी इसको एड्रेस दे दें। एड्रेस देने के लिए हम कन्फिग पे आते हैं, फास्ट इथरनेट। तो हम जो इसको एड्रेस दे देते हैं 172.24.0.2, इसने मास्क दे दिया। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका पीसी का इंटरफेस होता है वो क्या होता है, ऑन स्टेट में होता है। तो इसको हमने, तो इसको भी कर देते हैं। इसको कैसे एड्रेस देंगे, इसको एड्रेस हम दे देते हैं 192.168.0.2। तो ये इसको हमने एड्रेस दे दिया। तो इसको क्या देना है एड्रेस? तो क्या अब इसको एड्रेस दिए बगैर ये कम्युनिकेट करेंगे? भाई नहीं करेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं किया। अगर हम अब पिंग करके देखेंगे भाई 192.168.0.2, नहीं करेगा भाई, क्योंकि अभी तो कोई रास्ता ही नहीं है इसके लिए, कुछ भी नहीं है।
तो आप देखोगे एक टाइम आउट वाला मैसेज आ जाएगा। हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, तो मैं इसको एड्रेस दे देता हूँ। FA0 का हमने क्या देना है, इस टाइप का, और हम हमारे केस में हम रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉलो करेंगे। इसको कौन सा दे देंगे, 172.24। हम स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश करें ताकि आपको राउटर बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इसको हमने जो एड्रेस दे दिया ये वाला देंगे, ये वाले इंटरफेस को, और इसको क्या देना चाहिए, इसको इसके हिसाब से, ताकि ये इसके इंटरफेस के साथ कम्युनिकेट कर ले। तो हम इसका वाला पहला दे देंगे एड्रेस 192.168.0.224। तो भाई यहाँ पे हम राउटर पे आ जाते हैं। यहाँ पे एज सच आपको जो राउटर में जो रियल वाले राउटर होंगे CLI पे आके एड्रेस देने हैं। जब हम अपनी जो पैकेट ट्रेस वाली पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे, जब हम सिस्को की चीज़ें डिस्कस करेंगे, CCNA की चीज़ें डिस्कस करेंगे, तब हम CLI को यूज़ करेंगे। पर यहाँ पे अभी हम राउटिंग के फंडामेंटल्स क्लियर करना चाहते हैं, तो हम सीधा यहाँ पे GUI पे आके फास्ट इथरनेट, इसको हमने कौन सा एड्रेस दे देना है, 172.24.0.1। और ध्यान रखना ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका जो इंटरफेस होते हैं राउटर के, वो शटडाउन स्टेट में होते हैं, वो ऑन नहीं होते हैं। तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पे ऑन भी कर देना। और ध्यान रखना आपको कॉरस्पॉन्डेंस वो कमांड भी बताता रहता है कि भी आपने कौन सी कमांड चलानी है इंटरफेस को ऑन करने के लिए। तो हम इसको ऑन कर दिया। अब दूसरे में ले चले जाते हैं 192.168.0.1। तो देखिए कॉरस्पॉन्डेंस कमांड भी बहुत ज़्यादा देता है। कई बार हम इससे लर्न करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि एक्चुअल में तो हमें क्या करना पड़ेगा, राउटर को CLI पे जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, पर अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो इसको भी क्या करना है, कई बार इसको ऑन करना भूल जाते हैं। तो ये अब हमारा क्या करता है, इसने क्या कर दिया, ये बना दिया। अब यहाँ पे हम CLI में आके क्या देखते हैं, क्या इसने राउटिंग टेबल बनाया। तो ये हम इसके ग्लोबल सब इंटरफेस मोड में है। तो ये आपने ध्यान रखना है, मैं वैसे दिखा देता हूँ कि आपने कभी भी राउटिंग टेबल चेक करना है तो आपके पास अगर ये आता है तो एंटर प्रेस कर देना है। ये यूज़र मोड है, इसके अंदर हमने EN करके इनेबल मोड में आ जाना है। तो शो IP राउट से हमें क्या पता लगता है कि हमारा राउटिंग टेबल क्या है। शो IP राउट से हमें क्या पता लगेगा, राउटिंग टेबल है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि भाई हमारे पास एक नेटवर्क कौन सा है, 172.24.0.0 है। दूसरा नेटवर्क क्या है, 192.168.0.0 है, जो हमने वहाँ पे देखा था डायग्राम में। और सबसे बड़ी बात है वो क्या बता रहा है, एक तो क्या है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो C यहाँ पे आ जाएगा। और अगर किसी ने यहाँ से बाहर निकलना है तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फास्ट इथरनेट 0.0। और इस केस में क्या हो गया आपका, अगर नेटवर्क आपने किस में जाना है, 192.168.0.0 में जाना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है, 0.1 दे रखा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये हमें क्या दिखा रहा है, राउटिंग टेबल उसने अपने आप ही बना दिया है। पर ध्यान रखना ये डायरेक्टली अटैच हैं, तो अगर हम बीच में 2-4 और राउटर लगा देंगे तब हमें थोड़ा सा और ढंग से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। पर अभी हम लेके चल रहे हैं कि ये जितने भी नेटवर्क्स हैं हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो 2 नेटवर्क है तो राउटिंग टेबल में 2 नेटवर्क के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। तो अब क्या पिंग करके देखें, करके देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि अब तो एड्रेस दे दिया हमने। अब फिर भी देखोगे कि अभी भी प्रॉब्लम है, कि अभी भी नहीं करने पा रहा है। अब तो भी हमने सारा कुछ एड्रेस दे दिए। ध्यान रखना राउटर को एड्रेस दे देना और उसको कनेक्ट करना यही सफिशेंट नहीं है। क्या इसको हमने बताया कि गेटवे क्या है, इसको नहीं बताया गेटवे क्या है। तो इसके लिए गेटवे क्या हो गया, इसने जब भी बाहर निकलना है तो किसको यूज़ करेगा, इस रास्ते से जाएगा। तो इसके लिए ये वाला गेटवे हो गया, ये वाला एड्रेस। इसके लिए गेटवे क्या हो गया, ये वाला एड्रेस हो गया। तो इसके लिए अगर मैं कह दूं कि राउटर और गेटवे का क्या एड्रेस है, तो हम लिख देते हैं कि गेटवे जो आपका है वो इसके लिए है 172
24.0.1 है। और इसके लिए भाई गेटवे क्या है, गेटवे है आपका 192.168.0.1 है। तो भाई पहले इस पे सेट करके देखते हैं, यहाँ पे आके ग्लोबल सेटिंग्स में सेटिंग्स, तो यहाँ पे गेटवे है, गेटवे पे हमने क्या कर दिया 172.24.0.1, तो इसको सेट कर देते हैं। अभी हमने जान करके बुझ के पर्पजफुली हमने यहाँ पे सेट नहीं किया है, तो मैं इस पर एक जगह सेट किया है, यहाँ पे आ गए हम, तो मैं फिर पिंग करता हूँ। अब हम देखते हैं कि क्या क्या करेगा, या कि अभी भी कुछ गड़बड़ है, अभी भी वो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। इसका क्या कारण है? कई बार क्या होता है कि आप तो अपना चेक करते हो, जो ट्रबल शूटिंग करते हो भी ठीक है, अब भी ध्यान रखना कि अब हम पिंग कर रहे हैं, अब पिंग जाएगा यहाँ पे, चलो भी चला गया, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने गेटवे सेट किया, यहाँ पे पहुँच जाएगा भाई, उसने वापस तो आना है। कई बार सपोज हमने कि हमें कोई आँखों पे पट्टी बांध के ले गया कहीं पे, ठीक है, तो हमें नहीं पता लगेगा कहाँ से, वापस आते टाइम हमें दिक्कत होगी कि कैसे आना है। सेम भी अब ये पैकेट यहाँ से तो पहुँच गया, अब वापसी पे तो उसको क्या चाहिए, गेटवे चाहिए जाने के लिए। इसलिए प्लीज़ ध्यान रखना है कि दूसरा जगह भी गेटवे प्रॉपरली सेट होना चाहिए। तो क्योंकि ये सेट नहीं किया था, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपका सिस्टम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, सिर्फ आपकी तरफ से ही प्रॉब्लम है। हो सकता है कि दूसरी तरफ से भी उन्होंने प्रॉपरली ना कन्फिगर किया हो। जब आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, अकेला आपको ही नहीं केयरफुली चलाना होता है, मुझे अगर सामने वाला पर्सन भी केयरफुली नहीं चला रहा है तब भी गड़बड़ है, दोनों का ही केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी गेटवे अकेला यहाँ नहीं, दूसरे का भी सेट करना बहुत ज़रूरी है। अब हमने गेटवे इसका भी सेट हो गया, अब हम देखते हैं कि भाई क्या, तो मैं इसको हम अब फिर करके देखते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या हो रहा है, हमारा कम्युनिकेट हो रहा है। और अगर हम ट्रेस रूट करेंगे 192.168, ये बहुत यूज़फुल कमांड होती है कई बार ट्रेस रूट, तो ये आपको बता देता है कि ये कितने जंप मार के जाएगा। ट्रेस रूट आपको पाथ दिखा देता है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए आपके पास कितने, तो वो दिखा रहा है 172.24.0.1 वाला आएगा, और उसके बाद आपका क्या आएगा, ये वाला यहाँ तक पहुँच जाएगा फाइनल। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि ये आपको ट्रेस रूट आपको रास्ते में राउटर बताएगी। अगर सपोज मैं इसको रियल लाइफ में दिखाने के लिए क्या करता हूँ कमांड, तो मैं क्या करता हूँ ट्रेस राउट www.google.com। क्या आप google.com कोई मेरे से डायरेक्टली अटैच है? नहीं, ये भी आपको क्या बताएगा कि धीरे धीरे के रास्ते में कितने राउटर्स आएंगे, क्या आएगा, पूरा आपको क्या करता है कि पूरा एक ट्रेस रूट करके पाथ बताता है कि कितने राउटर्स आएंगे रास्ते में। कईयों ने कन्फिगर कर रहा होता है कि वो उसको रिप्लाई नहीं करते हैं, तो ये आपको, और रास्ते में दैट मीन जो मेरा सिस्टम है उससे गूगल में जाने में रास्ते में बहुत सारे सिस्टम्स आ रहे हैं, ये अलग अलग राउटर्स वगैरह आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या करके देखा है, ट्रेस रूट से करके देखा भी रास्ते में कितने राउटर्स वगैरह आ रहे हैं। और एक और हम यूज़फुल चीज़ करके देखते हैं, इसको हम सेव भी कर देंगे बाद में, ठीक है, कोई बाद में फिर इसको समझाने के लिए आपको कोई कंसेप्ट अगर हमें ये ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको सेव कर देते हैं। मैं राउटर के नाम से ही सेव कर देता हूँ, राउटर हम इसको रख देते हैं कि ये राउटर की सिंपल एग्जांपल है। बट मैं एक सिमुलेशन मोड में आके एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। सिमुलेशन में तो मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, यहाँ से पिंग, तो यहाँ पे हम प्ले कर देते, तो ये पैकेट राउटर के पास जाया, फिर क्या हो गया, वहाँ पे गया, ठीक है, वापस आएगा। तो ये सिमुलेशन मोड कई बार हमें बिल्कुल समझने में बहुत हेल्प करता है कि भाई कैसे आपका ट्रैवल कर रहा है। तो ये है जो हमारी थी सिंपल राउटर की कॉन्फ़िगरेशन थी।
कि ये कैसे पैकेट ट्रैवल हो रहा है। इसको अब हम डिलीट कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए, डिलीट। तो मैं वापस रियल मोड में आ जाता हूँ। तो ये था हमारा राउट, सिंपल एग्जांपल। अगली हम लैब में मजेगा एक पहले कम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर ये सारा कुछ उसको एड्रेसेस वगैरह देखेंगे, तो उससे हमारा बिल्कुल क्लियर और फंडामेंटल जो हैं क्लियर हो जाएंगे। मीनवाइल जो हमने वो पिंग किया था उसको भी देख लेते हैं। तो वो उसने इतने रास्ते में राउटर आए, फाइनल वो वहाँ पे आपका पैकेट पहुँच गया। तो ये बड़ी यूज़फुल कमांड होती है ट्रेस रूट तो हमें ये रास्ता बता देता है कि कहाँ कहाँ से होके गया। तो हमारे केस में तो भाई एक ही राउटर था, तो इसलिए हमें कोई इशू नहीं है। तो ये हम इसको क्या कर देते हैं,